हेलो फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में हमने इम्यूनिटी वाला पोर्शन डिस्कस किया। अब इम्यून सिस्टम के बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हैं जो वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और कौन कौन से हमने करने हैं एक बार देख लेते हैं ढंग से। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन मैन, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन मैन, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस, हेलमिंथ एंड फंगल डिजीजेस। आपको याद होगा +1 में भी हमने ये अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं। उसके बाद इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, एड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कैंसर हो गया, टाइप्स, कोजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ड्रग्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स एंड इफेक्ट्स, स्मोकिंग इफेक्ट्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, अल्कोहल अब्यूज, टाइप एंड इफेक्ट्स, एनाबॉलिक स्टीरॉयड अब्यूज, टाइप्स एंड इफेक्ट्स, एडोलेसेंस एंड ड्रग्स। ये टोटल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और हमने ये डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब है इट इज द स्टेट, हेल्थ एक कंडीशन है बॉडी की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब एक इंसान को कंप्लीटली फिजिकली फिट, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेंटल, उसका जो मेंटल सिस्टम है वो ढंग से काम करना चाहिए। इवन सोसाइटी से में उसका बिहेवियर है जो वो भी नॉर्मल होना चाहिए, तब हम उस इंसान को फिट मानेंगे। इसका मतलब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना हमें हेल्दी बनाता है। तो इसका मतलब हम देखते हैं सोसाइटी में हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनका बिहेवियर एंटी सोशल है, जैसे कुछ रेपिस्ट हो गए, है ना। तो उस केस में हम उन्हें इल कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर देम इल। तो अब हेल्थ है जो ये अफेक्ट किससे होती है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें डिफेक्टिव जीन्स हैं, उन डिफेक्टिव जीन्स के कारण उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, या कुछ इन्फेक्शंस हो जाती हैं अलग अलग पैथोजेंस की, उसके कारण हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। चेंज इन लाइफस्टाइल, जैसे कुछ लोग बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें माल न्यूट्रिशन डिजीज़ हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें भी माल न्यूट्रिशन डिजीज़ हो जाती हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब बैड न्यूट्रिशन। अगर कोई ज़्यादा खा रहा है उसे ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर वो कम खा रहा है तो उसे अलग अलग चीज़ों के हंगर्स सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ज़्यादा खाना, कम खाना, दोनों माल नरिशमेंट में आ जाते हैं। चेंज इन लाइफस्टाइल, कुछ लोग पानी कम पीते हैं, कुछ लोग रेस्ट कम करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, और कुछ बैड हैबिट्स के कारण भी जो हमारी हेल्थ है वो सफ़र कर जाती है। तो इस पार्ट में हम इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन मैन। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन मैन। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस में बैक्टीरियल डिजीजेस आ गई। बैक्टीरियल डिजीजेस में बड़ी कॉमन डिजीज है टाइफाइड। और जो 99.9% एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है टाइफाइड में, वो क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। एक तो ये क्वेश्चन नीट में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो टाइफाइड डिजीज बनाता है या फैलाता है? तो आपका आंसर आएगा बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजन ऑफ टाइफाइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये मोनोजेनेटिक है। टाइफाइड को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट चाहिए। उस केस में ये कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से पर्सन की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, ब्लड से दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है।
तो सिम्टम्स क्या हैं? टाइफाइड की पहचान क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर, बुखार उतर ही नहीं रहा है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस परसिस्टेंट फीवर है। बंदे में वीकनेस होना शुरू हो जाती है, स्टमक एक होना शुरू हो जाती है, स्टमक में पेन रहती है, उसे कॉन्स्टिपेशन रहती है, सिर दर्द रहता है, उसे भूख नहीं लगती, जो उसकी इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशंस, उसमें होल्स हो जाते हैं, इवन डेथ तक हो सकती है। तो इसका जो टेस्ट है जो इस डिजीज को कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज विडाल टेस्ट। तो बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइफाइड। टाइफाइड का पैथोजन कौन है? साल्मोनेला टाइफी, जो एक बैक्टीरिया है। दूसरे नंबर पे ये मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। तीसरे नंबर पे इसका टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट। ये क्वेश्चंस ही एग्जामिनर ने आज तक पूछे हैं, पर फिर भी टाइफाइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपको पता होने चाहिए इसके सिम्टम्स भी। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, बुखार उतर ही नहीं रहा है, बंदे में वीकनेस आ रही है, स्टमक पेन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हेडेक हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, इंटेस्टाइन में पोर्स हो गए, इवन डेथ तक हो सकती है। सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज आ गई निमोनिया। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे आप मानो एक आदमी ने स्नीज किया, जो स्नीज है उसमें उसने एरोसोल छोड़े, जो एरोसोल्स हैं उसमें बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के पैथोजन होंगे। जब वो हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो हम इनहेल करेंगे तो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा। इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। शेयरिंग ग्लासेस है ना, एक ही ग्लास में पीने से प्यार बढ़ता है। अगर किसी को निमोनिया हुआ, आप उसके ग्लास शेयर कर रहे हो, तो बेसिकली आपको भी ये पैथोजन है, इन्फेक्ट कर सकता है। शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसके सिम्टम्स क्या हैं? निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं? फ्लूइड फील्ड लंग्स एल्वेलाई, मतलब जो अपने लंग्स हैं उनमें पानी भर जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं लंग्स में पानी भर जाता है। फ्लूइड फील्ड लंग्स एल्वेलाई लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। सीवियर कॉजेज क्या हैं? लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। अब आप देखो, जो लंग्स हैं उनका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब लंग्स में पानी भर गया तो जो लंग्स हैं वो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करवा पाएंगे, तो इसके कारण हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आप नोटिस करोगे हमारे नेल्स वगैरह ब्लू होने शुरू हो जाएंगे। ये कंडीशन है निमोनिया की। और मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछता है? निमोनिया के केस में कंडीशन क्या होती है? लंग्स फिल्ड विद वाटर। थर्ड नंबर पे जो निमोनिया है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब तो आप समझते ही हो ना, वो बैक्टीरिया जो चेन में पाए जाते हैं। ये देखो बैक्टीरिया की चेन नजर आ रही है ना, इसके बाद आ गई अपनी वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में कॉमन कोल्ड। एक बार तो नीट में क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, तो आंसर आना था वायरस। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब बेसिकली जो कॉमन कोल्ड है इसका पैथोजन है राइनो वायरस। राइनो का मतलब तो समझते ही हो, नोज है ना, राइनोसिरोस है ना, एनिमल पढ़ा ना हमने जिसके नोज पे हॉर्न होता है।
तो इस केस में जो ये वायरस हैं ये मेनली नोज को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, कॉमन कोल्ड वायरसेस आर नोन एज राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक आदमी है, उसे कॉमन कोल्ड हो गया, तो उसने छींक मारी, जो वायरस उसके एरोसोल्स में था वो हमारे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया और हमें भी कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड इज लाइक स्माइल एंड इट इज कंटेजियस, है ना। कोई इंसान स्माइल पास करता है तो साथ ही हम भी स्माइल पास कर देते हैं ना, तो बोलते हैं स्माइल इज कंटेजियस। सिमिलर वे कॉमन कोल्ड इज कंटेजियस। अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, उसके साथ बैठोगे तो आपको भी कॉमन कोल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन्फेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स, नेजल कंजेशन, ठीक है, जो नाक है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज रिलीज होना शुरू हो जाएगा, कफ होनी शुरू हो जाएगी, सोर थ्रोट, ठीक है, गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा, होर्सनेस, आवाज़ खराब होना शुरू हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो बंदा थकावट फील करेगा, ठीक है, लास्ट फॉर 3 to 7 days। अब कॉमन कोल्ड है, आज हो गया, 3 से लेके 7 दिन में अपने आप रिकवर कर जाएगा। तो उस केस में जो कॉमन कोल्ड है इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी अभी तक, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट राइनो वायरसेस हैं जो बेसिकली हमें कॉमन कोल्ड करते हैं। मान के चलो 6 महीने पहले मुझे कोल्ड हुआ, वो किसी और वायरस के कारण हुआ, आज मुझे फिर कोल्ड हो गया, आज किसी और वायरस के कारण हुआ, इसलिए हम इसकी वैक्सीन नहीं बना पाए। देयर आर थाउजेंड्स, 100,000s ऑफ वायरसेस विच कॉजेज कॉमन कोल्ड। अगर एक ही वायरस होता कॉमन कोल्ड के पीछे तो हम इसकी भी वैक्सीन बना देते। और जो कोरोना फैमिली है उसके बहुत सारे वायरसेस हमें कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। आ गया कि प्रोटोजोन डिजीजेस। प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब अर्ली, जोआ का मतलब एनिमल्स। एक्चुअली ये एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन इन्हें किंगडम एनिमिलिया में प्लेस नहीं किया गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। किंगडम एनिमिलिया में आने के लिए मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप होना जरूरी है। ये यूनिसेलुलर हेटेरोट्रोप हैं, दैट्स वाई प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है मलेरिया। अब मलेरिया का नाम देखो, माल एरिया। माल का मतलब होता है बैड, एरिया का मतलब एयर। स्टार्टिंग में जो लोग हैं वो सोचते थे जो मलेरिया है वो बैड एयर के कारण होता है। जैसे हम कई जगह गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, तो वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाती है, तो लोग सोचते थे उस बदबू से, उस बैड एयर से हमें मलेरिया होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मलेरिया। लेकिन हमें पता है मलेरिया का कोई लेना देना नहीं है बैड एयर से, तो इसका मतलब ये एक मिसनोमर हो गया। बाकी इसका लाइफ साइकिल आपको याद होगा, मैंने +1 में भी डिस्कस किया था, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनर इससे पूछता है। अब देखिए मलेरिया का सबसे पहले पैथोजन, प्लाज्मोडियम स्पीशीज। यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीशीज लिखा हुआ है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन्स इन्वॉल्व हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कोज करने में। देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। आपको मैंने एक फंडा दिया था, झूठा माली, बीबा बन, माला जप, कुरान पढ़, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, झूठा माली,
बीबा 1 माला जप कुरान पढ़। अब इसमें देखो जो झूठा वर्ड आया है इसका मतलब है फॉल्स। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ये क्या कोज करता है? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। बीबा 1, बीबा का मतलब है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बन का मतलब है बिनाइन टर्शियन मलेरिया। जप और पड़ पे कांटा मारना है। और मलेरिया का मतलब है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये क्या कोज करता है? क्वार्टरन मलेरिया। ठीक है जी, फंडा सीधा याद रखो। झूठा माली बीबा 1 माला जप कुरान पढ़। झूठे का मतलब फॉल्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। झूठा माली, माली का मतलब मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। बीबा 1, बीबा का मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बन का मतलब बिनाइन टर्शियन मलेरिया। माला का मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया। माला जप कुरान, क्वार्टरन मलेरिया। कुरान का मतलब क्वार्टरन मलेरिया। इससे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरियाज जो अपने सिलेबस में जिनके नाम दिए हुए हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये ट्रांसमिट कैसे होता है? एनोफ्लीज इसका वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है स्प्रेडर ऑफ डिजीज, जो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैला रहा है। सिम्टम्स, हेमोज्वाइन कोजेज चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days। सिम्टम्स क्या हैं इसके? जब ये मलेरियल पैरासाइट हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट करता है तो ये आरबीसी का साइटोप्लाज्म खाता है। आरबीसी का साइटोप्लाज्म खाने से एक टॉक्सिन बनाता है हेमोज्वाइन। जब आरबीसी रप्चर होता है तो ये हेमोज्वाइन हमारी प्लाज्मा में आ जाती है। और ये हेमोज्वाइन है, ये पायरोजन है। एक तो एक से बुखार हो जाता है हमें, दूसरे नंबर पे ठंड लगनी शुरू हो जाती है और बॉडी एक होनी शुरू हो जाती है। और हर एक 3rd 4th डे ये साइकिल रिपीट होता है, इसलिए इसे रीअकरिंग फीवर बोल देते हैं, बार बार होने वाला बुखार। अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में हमें जो मॉस्किटो नजर आ रहा है, ये मॉस्किटो हमारी तरफ अट्रैक्ट कैसे होता है? ये मॉस्किटो हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर्स होते हैं इस मॉस्किटो के पास। उस कार्बन डाइऑक्साइड से ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होके ये वर्टिब्रेट की बॉडी पे बैठ जाता है। तो हमें पता है जो इसके माउथ पार्ट हैं फीमेल एनोफ्लीज के, ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप हैं। तो फीमेल एनोफ्लीज क्या करती है? सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल को पियर्स करती है। ब्लड वेसल को पियर्स करने के बाद ये अपना सलाइवा इस वर्टिब्रेट में इंजेक्ट कर देती है। सलाइवा में अगर स्पोरोजोइट्स पड़े हैं तो ये मलेरिया के स्पोरोजोइट्स हैं जो ये हमारे ब्लड में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टू मैन इज स्पोरोजोइट विच एंटर्स इन अवर ब्लड थ्रू सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज। अब ये स्पोरोजोइट्स इमीडिएटली हमारे लीवर सेल में जाते हैं, मतलब ब्लड के थ्रू हमारे लीवर सेल में जाते हैं। लीवर सेल्स में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। लाइफ साइकिल इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी बोलते हैं इसे। उसके बाद मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं। जो मीरोजोइट्स हैं ये मेगा एंड माइक्रोगेमिटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं।
ये मेगा एंड माइक्रोगेमेटोसाइट्स हैं। एक फीमेल एनोफिलीज फिर आती है, इस मलेरिया के पेशेंट को बाइट करती है और मेगा और माइक्रोगेमेटोसाइट्स को सक करती है और वहां से उड़ जाती है। और उसके बाद वाला जो सेक्सुअल साइकिल है पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम का, वो किस में कंप्लीट होता है? वो कंप्लीट होता है फीमेल अपना एनोफिलीज में। इसका मतलब एसेक्सुअल साइकिल ऑफ पैथोजन प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन एंड सेक्सुअल साइकिल अकर्स इन फीमेल एनोफिलीज। अब ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, इसे देखते हैं हम। ये देखो, मॉस्किटो बाइट्स अनदर मैन। एक फीमेल एनोफिलीज ने एक आदमी को बाइट किया। अगर वो फीमेल एनोफिलीज के पास पैथोजन की स्पोरोजोइट स्टेज है, तो उस मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज के साथ ये स्पोरोजोइट कहां पे एंटर हो जाएगा? वर्टिब्रेट के ब्लड में। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो स्पोरोजोइट्स हैं दे आर इन्फेक्टिव स्टेज टू मैन। उसके बाद पैरासाइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। इमीडिएटली ब्लड के थ्रू इसने कहां पे एंटर करना है? लीवर में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर सेल्स, बर्स्टिंग सेल्स रिलीज द ब्लड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे हुई? लीवर सेल्स में। अब उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर सेल्स में हुई, इसे क्या बोलते हैं? शाइजोगोनी। फर्स्ट शाइजोगोनी अकर्स इन लीवर सेल। शाइजोगोनी का मतलब क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन। उसके बाद बेसिकली ये लीवर सेल्स को बस्ट करेगा। बस्ट करने के बाद ये ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पैरासाइट ARP इन आरबीसीज। अब लीवर सेल से कहां चला गया? आरबीसीज में। अब आरबीसीज में ये आरबीसीज का साइटोप्लाज्म खाएगा तो एक टॉक्सिन रिलीज करेगा, हेमोजोइन। उसके बाद जब ये आरबीसी बर्स्ट होंगे तो इससे क्या रिलीज होंगे? मीरोजोइट्स। कुछ मीरोजोइट्स तो द्वारा री एंटर हो जाएंगे नए आरबीसीज में। तो ये साइकिल चलता रहेगा। और कुछ मीरोजोइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे गेमिटोसाइट्स में। माइक्रो गेमिटोसाइट्स छोटा गेमिटोसाइट एंड मेगा गेमिटोसाइट्स बड़ा गेमिटोसाइट। छोटा गेमिटोसाइट मेल गेमिटोसाइट, बड़ा गेमिटोसाइट फीमेल गेमिटोसाइट। अब ये सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो गई है हमारी बॉडी में, ठीक है, पर कंप्लीट कहां पे होगी? फीमेल एनोफिलीज में। अब जब ये हेमोजोइन रिलीज हुआ, इसके साथ एक ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स भी रिलीज हुए जिसे शफनर्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे हम टेस्ट करेंगे भी इस पेशेंट को मलेरिया है कि नहीं। उसके बाद जो ये गेमेटोसाइट्स हैं ये आरबीसी से रप्चर हुए। अब एक फीमेल और आई, इस फीमेल एनोफिलीज ने इस इंसान का ब्लड सक किया जिसे मलेरिया हुआ है। तो बेसिकली ये गेमेटोसाइट्स एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे फीमेल मॉस्किटो में, और जो गेमेटोसाइट्स हैं ये फर्दर कन्वर्ट होंगे गेमीट्स में, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये जो गेमेटोसाइट्स हैं ये गेमीट्स में जब कन्वर्ट हुए तो गेमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, तो सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन होएगी, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट है वो फर्दर आप नोटिस करोगे जो जाइगोट है वो एंटर कर जाएगा इंटेस्टाइन से इन द सिलोम ऑफ फीमेल एनोफिलीज। उसके बाद जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड है, अब उसमें म्योसिस होगी, हैप्लॉयड हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो हैप्लॉयड स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे इन द स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज। तो उसके बाद अब ये वाली फीमेल मॉस्किटो जिसे काटेगी उसे द्वारा क्या देगी? स्पोरोजोइट। अब दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टू मैन, देन आंसर इज स्पोरोजोइट। वो ये भी तो पूछ सकता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टू मॉस्किटो, देन योर आंसर इज गेमिटोसाइट्स। मैन पूछा है कि मॉस्किटो पूछा है, इसका आपने ध्यान रखना है। आगे आ गई प्रोटोजोन डिजीजेज में अमीबियासिस।
अमीबियासिस को अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। इसमें लूज मोशंस वगैरह लग जाती हैं पेशेंट को, अमीबिक डिसेंट्री। पैथोजन है इसका एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये भी मोनोजेनेटिक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब दिस पैथोजन रिक्वायर्ड सिंगल होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाउस फ्लाइज, जो मैकेनिकल कैरियर्स हैं। मैकेनिकल कैरियर का मतलब होता है जो हाउस फ्लाइज हैं उनमें ये पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता, बस हाउस फ्लाइज इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही हैं, तो ऐसे होस्ट को हम मैकेनिकल कैरियर्स बोल देते हैं, मैकेनिकल वेक्टर बोल देते हैं। ट्रांसमिट पैरासाइट्स फ्रॉम फीसिस टू फूड एंड वाटर। ठीक है, इसका मतलब एंटामीबा हिस्टोलिटिका हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है? थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इन स्टूल। ठीक है, तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका की स्टेज नजर आ रही है हमें। दिस स्टेज इज नोन एज ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट, और ये साइज में सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसे हम मैग्ना स्टेज भी बोलते हैं, मैग्ना स्टेज। ठीक है, ये पैथोजेनिक स्टेज है, डिजीज कोज करने वाली स्टेज है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की। ये खाता क्या है? अब ये ट्रोफोजोइट हमारी इंटेस्टाइनल वॉल के साथ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के साथ अटैच हो जाता है। ये खाता क्या है ट्रोफोजोइट? सेल्स ऑफ म्यूकोसा, सेल्स ऑफ सब म्यूकोसा और ह्यूमन आरबीसी। ट्रोफोजोइट का फूड क्या हो गया? सेल्स ऑफ म्यूकोसा, सेल्स ऑफ सब म्यूकोसा जो इंटेस्टिनल वॉल की लेयर्स हैं, और तीसरे नंबर पे क्या खा रहा है? ह्यूमन आरबीसी। और जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? इन्फेक्टिव स्टेज मतलब जिसे हमारी बॉडी में एंटर करता है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। अगर एग्जामिनर ने पूछा आपसे इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका टू मैन, इन्फेक्शन किस स्टेज में करता है? देन योर आंसर इज क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्रा का मतलब हो गया चार न्यूक्लियस और 2 क्रोमेटिड वाली स्टेज। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की पैथोजेनिक स्टेज कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा ट्रोफोजोइट और मैग्ना स्टेज। इज दिस क्लियर? और इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है अगर पूछ लिया तो ये प्रोटोजोन है ना। प्रोटोजोन का मतलब एनिमल लाइक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन। तो इसमें भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन। और ये पैरासाइट है, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है अमीबा और एंटामीबा में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे जो अमीबा है इट हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बट एंटामीबा डोंट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, बाकी अमीबा ये भी इसके पास एक ही सूडोपोडिया होता है जिसे लोबोपोडियम बोलते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अमीबियासिस और एंटामीबा हिस्टोलिटिका पे। आगे आ गई हेलमिंथ डिजीजेस। एस्कैरियासिस आपको याद होगा, इसे हमने एस्क्लेहेलमिंथिस में पढ़ा था। एस्कैरियासिस, एस्कैरिस वी स्टडीड इन निमेटीहेलमिंथिस और एस्क्लेहेलमिंथिस। अब जो एस्कैरियासिस है इसका पैथोजन कौन है? एस्कैरिस, इंटेस्टिनल पैरासाइट।
और जो ये एस्केरिस है, इसमें इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फ मतलब दो फॉर्म्स पाई जाती हैं, इसका मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। पहचान क्या है? जो फीमेल है ये साइज में लंबी होगी और स्ट्रेट होगी और इनके टेपरिंग एंड होते हैं। जो मेल है वो साइज में छोटा होगा और उसका पोस्टीरियर और कोडल एंड है जो कर्व्ड होगा। ये मेल है, ये फीमेल है। स्ट्रेट वाली फीमेल है और कर्व जो जिसका पोस्टीरियर कोडल एंड कर्व्ड है वो मेल है। ठीक है जी। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सॉइल, वेजिटेबल, फ्रूट्स। अब इसके जो एस्केरिस के एग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। ये 6 साल तक मिट्टी में इंटेक्ट पड़े रहते हैं। अब आपको पता है बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो अगर उस मिट्टी में एस्केरिस के एग पड़े हुए तो बेसिकली वो हमारी इंटेस्टाइन में जाएंगे, बच्चे की इंटेस्टाइन में जाएंगे और अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देंगे। तो इसे भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट चाहिए, तो ये मोनोजेनेटिक हो गया। और फैल कहाँ से रहा है? सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा कंटेमिनेटेड विद फीसिस कंटेनिंग एग्स ऑफ पैरासाइट्स। सिम्टम्स क्या हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर एस्केरिस पे आपसे पूछ लेता है। इसके बाद आ गया हेलमिंथिक डिजीजेज में फिलेरियासिस। फिलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ध्यान से देखो, इस इंसान के जेनिटेलिया और इसकी लेग हाथी के पैर जैसी होगी है ना, तो इसलिए इस डिजीज को हम फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। एलिफेंट जैसा जेनिटेलिया हो गया और लेग होगी। इसका कारण क्या है? ऐसे क्यों हुआ? जो लिम्फ वेसल्स हैं जिनमें लिम्फ सर्कुलेट करता है, जो इस पैरासाइट का लार्वा है माइक्रोफिलेरिया, इसकी लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देता है। लिम्फ नीचे तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ पा रहा, जिसके कारण लिम्फ अकमुलेट होना शुरू हो गया। लिम्फ के अकमुलेट होने के कारण इसकी जेनिटेलिया और लेग वाला रीजन स्वेल हो गए, एलिफेंट जैसे हो गए, इसलिए हम इसे एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ये हेलमिंथिक डिजीज है। तो इसका पैथोजन क्या हुआ फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस का? फिलेरियल वॉर्म और वाउचीरिया, वाउचीरिया बैनक्राफ्टी, वाउचीरिया मले। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ध्यान रखो, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो क्यूलेक्स के थ्रू, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो फीमेल एनोफिलीज के थ्रू फैल रहा था। और जो एलिफेंटियासिस है इसका वेक्टर कौन है? स्प्रेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। सिम्टम्स फ्लेरियल वॉर्म्स लिव इन लिम्ब वेसल। ये देखो लिम्ब वेसल में रह रहे हैं, यूजली ऑफ लोअर लिम्स। इट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन। जब लिम्फ अकमुलेट होना शुरू होगा तो ऑर्गन स्वेल होने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी। विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, डिफॉर्म्ड लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो जब ऐसे इंसान को जो क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट करेगी तो जो इसका माइक्रोफिलेरिया लार्वा है वो पिक करेगी, और जब दूसरे इंसान को बाइट करेगी माइक्रोफिलेरिया लार्वा दूसरे इंसान में इंजेक्ट कर देगी। देखो क्यूलेक्स मॉस्किटो कितना गंदा मॉस्किटो है, हमें डिजीज फैला रहा है ये एलिफेंटियासिस। ये देखो एलिफेंट लाइक लिम्स हो गए ना, एलिफेंटियासिस। ये इसकी स्ट्रक्चर है फिलेरियल वॉर्म की, वाउचीरिया बैनक्राफ्टी। और दूसरे नंबर पे एक बात याद और करनी है, वाउचीरिया बैनक्राफ्टी है जो,
ये एग ले नहीं करता, ये वीबी पेरी शो करता है। ये सीधा लार्वा को बर्थ देता है, ये एग रिलीज नहीं करता। सो इट शोज ओवो वीबी पेरी और वीबी पेरी। इसके बाद आ गई फंगल डिजीजेस जो हमने किंगडम फंजाई में पढ़ी थी। रिंग वॉर्म, ठीक है। अब रिंग वॉर्म में देखो जो हमारी बॉडी है उस यहाँ पे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये रिंग वॉर्म की पहचान है जो एक फंगस है। कौन कौन सी फंगस रिंग वॉर्म कोज करती है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मेटोफाइटोन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स, कॉम्स। जैसे आप बार्बर की दुकान पे जाते हो, नाई की दुकान पे जाते हो, नाई की दुकान पे बेसिकली वो कॉमन टॉवल्स यूज करते रहते हैं। उन्होंने एक ऐसे इंसान पे टॉवल यूज किया जिसे रिंग वॉर्म हुए हुए हैं और वही टॉवल आपकी बॉडी पे यूज कर दिया, तो उस केस में जो ये वाला पैथोजन है ये उसकी बॉडी से आपकी बॉडी पे पहुंच जाएगा थ्रू कंटेमिनेटेड टॉवल्स। या कंघा यूज कर रहे हैं उससे भी हो सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सिम्टम्स: अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स, ठीक है। स्किन में फोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली फोल्ड्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। इंटेंस इचिंग, अब इसी रीजन पे क्या है, खाज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दी हुई है इसकी। माइक्रोस्पोरम फंगस, ट्राइकोफाइटोन फंगस, एपिडर्मेटोफाइटोन फंगस। ये देखो कितनी गंदी इन्फेक्शन हुई है रिंग वॉर्म की। ये देखो रिंग वॉर्म ऑफ स्कैल्प, ये स्कैल्प पे रिंग वॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। टीनिया कैपिटिस स्कैल्प रिंग वॉर्म कोज करता है। ये देखो जो अपने हाथ पैर के जॉइंट्स होते हैं ना, ये उनमें रिंग वॉर्म है। ये अंगूठा और उंगली के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे रिंग वॉर्म हो गया। यूजली क्या है, जो लेडीज़ वगैरह हैं वो पानी में कपड़े धोती हैं, घर में सफाई करती हैं, तो जो उनकी पैरों की उंगलियां हैं वो ज़्यादातर गीली रहती हैं ना, मॉइस्ट रहती हैं, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले आ गई डिसेंट्री। देखो पहले हमने पढ़ी थी अमीबिक डिसेंट्री जो एक प्रोटोजोन के कारण हो रही थी। ये बैक्टीरियल डिसेंट्री है, इसमें भी लूज मोशन लगेंगी और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? शिगेला स्पीशीज, शिगेला स्पीशीज। ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? कॉन्टेक्ट, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। प्लेग, पास्चरेला पेस्टिस और इर्सेनिया पेस्टिस, और इसका वेक्टर कौन है? रेड फ्ली। फिर चूहा क्यों बदनाम है? जो चूहा इसका होस्ट है, जो रेड फ्ली है ये एक तरह की फ्ली है जो चूहे पे रहती है, चूहे का ब्लड सक करती है। और बेसिकली जब ये रेड फ्ली के पास पास्चरेला पेस्टिस होता है तो ये चूहे में फैला देती है। जब चूहे मरने शुरू हो जाते हैं तो ये बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस की बॉडी पे आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे प्लेग फैलती है। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछ रहा है पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्लेग, तो आप बोलोगे पास्चरेला पेस्टिस और इर्सेनिया पेस्टिस जो एक बैक्टीरिया है। अगर वो पूछेगा वेक्टर, तो वेक्टर आप बोलोगे रेड फ्ली। अगर वो पूछेगा होस्ट तो आप बोलोगे रैट। नेक्स्ट लेवल पे आ गया डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये, कॉन्टेमिनेटेड फूड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कोलरा, विब्रियो कोलरे, विब्रियो का मतलब कोमा शेप्ड, फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विथ फीसिस। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम पेशेंट और कैरियर। जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज बोलते हैं।
ये ज़्यादातर उन लोगों को नहीं होती जिनका इम्यून सिस्टम हेल्दी है, ये उन लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, इसलिए अपना इम्यून सिस्टम हेल्दी रखो, टाइम पे खाना खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो टीबी जैसी डिजीजेस नहीं होती। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, कंटेमिनेशन ऑफ वुंड बाय बैक्टीरियल स्पोर्स। तभी है जब हमारे कहीं लोहे के कट लग जाता है, तो कट लगने से बेसिकली जो टेटनस की क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स हैं उस कट से एंटर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, तो जिससे हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं वो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती हैं, इसे हम टेटनस बोलते हैं। तो हमारा जो है इसकी मसल्स भी लॉक हो जाती हैं, इसके कारण टेटनस को लॉक जा डिजीज भी बोलते हैं। इसमें जो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, लॉक जा डिजीज। वूपिंग कफ, बोर्टेला पर्ट्यूसिस, कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो लेप्रोसी है इसे सोशल स्टिग्मा बोलते हैं। इस डिजीज में लोग ऐसे लोगों को मिलना बंद कर देते हैं, इनकी स्किन गलनी शुरू हो जाती है, इनकी उंगलियां गल के गिरना शुरू हो जाती हैं। तो उस केस में इनकी स्किन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। अगर माचिस की तीली जला के आप इनकी स्किन में भी घुसा दोगे तो इन्हें पेन नहीं होगी, क्योंकि नर्व एंडिंग्स भी डिजनरेट होना शुरू होगी। इस डिजीज को बोलते हैं लेप्रोसी, जिसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। जिस बंदे को लेप्रोसी हुई है उसके कॉन्टैक्ट में आओगे तो आपको भी लेप्रोसी हो सकती है। इसे हम हिंदी में कोढ़ बोल देते हैं, कोढ़, कोढ़ी इंसान, कोढ़। इसके बाद आ गया एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट है बैसिलस एंथ्रेसिस, और ये बायोवार में भी यूज किया जाता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन डिजाइन किया, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बायोवेपन इन बायोवार। ठीक है, तो आंसर आ जाता है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो हो सकता है जो ये सार्स कोविड-2 वायरस है ये भी इंजीनियर्ड वायरस हो, तो पर अभी हमें क्लियर नहीं है। इसकी कुछ न्यूज़ आ रही हैं, कुछ चाइनीज़ वायरोलॉजिस्ट हैं वो बोल रहे हैं भी जो ये वायरस है ये चाइना ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया है, बट वो ये भी बोल रहे हैं उनके पास इस बात के प्रूफ हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी तक जस्टिफाई नहीं किया गया। तो अगर ये जस्टिफाई हो गया तो फिर हम बोलेंगे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बायो वेपन इज SARS-CoV-2, बट अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। जब तक 100% प्रूफ नहीं मिलेंगे तब तक हम ये बात नहीं बोल सकते। कुछ वायरल डिजीजेस, मैं सिर्फ इन जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं, अदरवाइज ये तो बहुत सारी दी होती हैं। वायरल में होगी रेबीज। रेबीज के केस में पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, इसके कारण इस डिजीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और इसका पॉजिटिव एजेंट है रेबीज वायरस। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है, रैबिट डॉग अगर बाइट कर ले। डेंगी का पैथोजन है डेंगी वायरस, और इसकी ट्रांसमिशन होती है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो बाइट से। एडिस इजिप्टी दिन में काटता है और फ्रेश वाटर में अपने एग ले करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, कफिंग एंड स्नीजिंग। मीजल्स, रुबेला वायरस ड्रॉपलेट से। जर्मन मीजल्स, रुबेला वायरस क्लोज कॉन्टैक्ट। मम्प्स वायरस एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पोलियो वायरस फीसिस एंड एयर। चिकनगुनिया, चिक वायरस, ये भी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो बाइट से फैलता है। एवियन फ्लू, H5N1, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पोल्ट्री एयरबोर्न स्प्रेड। H1N1 स्वाइन फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू। H1N1 वायरस कॉन्टैक्ट विद पिग्स, कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। आगे बेसिलेरी डिसेंट्री, पैथोजन शिगेला स्पीशीज। ये देखो, कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज किया तो उससे जो शिगेला हमारी बॉडी में एंटर करेगा बैक्टीरिया, और बेसिकली हमें क्या कर देगा, ये बेसिलेरी
डिसेंट्री, तो ये भी लूज मोशंस वगैरह लग जाएंगे इसमें। प्लेग, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसे। कोई टाइम था प्लेग इतनी डेडली डिजीज थी, गांव के गांव शहर के शहर खत्म हो जाते थे इस डिजीज से, इसलिए ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। और कॉस्टिव एजेंट पास्चरेला पेस्टिस, ये देखो कैसे पूरी बॉडी काली होनी शुरू हो गई है इसमें, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तभी हम बोलते हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती हैं अगेंस्ट दिस बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीजेस। मतलब ये मान के चलो पता नहीं कितने लोग मर जाते थे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले इन बीमारियों से, ठीक है। डिप्थीरिया, पैथोजन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये, ये देखो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये, ये बैक्टीरिया है। तो इस केस में होता क्या है, इस बॉय को, ठीक है, 10 ईयर ओल्ड बॉय को सीवियर डिप्थीरिया हो गया है। इसमें कंजक्टिवाइटिस हो गया है। कंजक्टिवाइटिस, ये वाले आई वाले एरिया में स्वेलिंग आ गई। फेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो फेरिंग्स की मेम्ब्रेन है उसमें सूडो मेम्ब्रेन्स बन गई। जो इसकी नेक है, गर्दन है, बुल नेक होगी। सीवियर मायोकार्डाइटिस, जो इसकी हार्ट की मसल्स हैं वो स्वेल होगी, ठीक है। ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड, इसमें वैक्सीन वगैरह नहीं दी जाती। ये सूडो मेम्ब्रेन एंड बुल नेक ऑफ डिप्थीरिया, ये देखो गर्दन कैसी होगी है जैसे बुल की होती है, और इसके गले में देखो सूडो मेम्ब्रेन्स बननी होगी हैं। ये खाने पीने में कितनी मुश्किल आ रही होगी इसे। ये कंडीशन है डिप्थीरिया, जिसका कॉस्टिव एजेंट कौन है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये। कोलरा, वाटर बोर्न डिजीज है ये, देखो ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर, इससे फैलती है। और पैथोजन क्या है, विब्रियो कोलरे, ये देखो कोमा शेप्ड विब्रियो कोलरे। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जैसे देखो ये हमारे कोई तीखी चीज लगी, तीखी चीज लगने के कारण वूंड बन गया, वूंड में अब ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया एंटर कर गया या उसका स्पोर एंटर कर गया। अब बेसिकली ये क्या करेगा, ऐसी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जिससे हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्शन फेज में चली जाएंगी, और इसका जो लॉक हो जाएगा और पूरी बॉडी में कंट्रैक्शन हो जाएगी, सस्टेन कंट्रैक्शन। इसे बोलते हैं टेटनी और टेटनस। ट्यूबरक्लोसिस, पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये देखो ये ज्यादातर पुअर मेंस डिजीज है, जो खाना टाइम पे नहीं खाते, अपनी हेल्थ इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखते, ज्यादातर उन्हें होती है। ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, ये बेसिकली लंग्स में गया, ये कैसे सुखा दिया, देखो इसे बच्चे को सुखा दिया और इस इंसान को सुखा दिया, ठीक है। इसके लिए एक ट्रीटमेंट शुरू किया डॉट्स, DOTS, जो बेसिकली काफी इफेक्टिव है। मतलब ये नहीं है आज इन डिजीजेस का इलाज नहीं है, अगर ये पेशेंट सही टाइम पे हॉस्पिटल पे चले जाएं तो बहुत जल्दी रिकवर कर देते हैं डॉक्टर्स। अपने पटियाला में, अमृतसर में चेस्ट एंड टीवी के स्पेशल हॉस्पिटल खुले हुए हैं जहां पे स्पेशलिस्ट बैठे हैं चेस्ट के और टीवी जैसी प्रॉब्लम्स के। वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस, कॉस्टिव एजेंट पैथोजन बोर्टेला पर्ट्यूसिस, ये है बोर्टेला पर्ट्यूसिस। वूपिंग कफ, जब बच्चा खांसेगा तो चेस्ट की भी आवाज साथ में आएगी, वूप वूप की आवाज आएगी, इसलिए इसका नाम रख दिया वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस, बोर्टेला पर्ट्यूसिस। लेप्रोसी, सोशल स्टिग्मा डिजीज। अब देखो इस आदमी को लेप्रोसी हुई हुई है, इस आदमी को लेप्रोसी हुई हुई है, देखो इसकी उंगलियां ऐसे गल गल के टूटना शुरू हो गई हैं, तो आप इससे हाथ थोड़ी मिलाओगे, आपको डर लगेगा ऐसे इंसान से, इसलिए इसे सोशल स्टिग्मा डिजीज बोलते हैं। लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन्स डिजीज। और आज इसका इलाज है, आज इसका ट्रीटमेंट है हमारे पास। और लेप्रोसी का बैक्टीरिया हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ग्रो लेप्रोसी बैक्टीरिया इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। ये लेप्री का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस। उसामा बिन लादेन ने जो लास्ट बायो टेररिज्म किया था उसमें इसे यूज किया था, बैसिलस एंथ्रेसिस को। ये बैसिलस स्पोर्स बनाता है,
जब ये स्पोर्स बनाता है तो इसके स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड किया जा सकता है, तो बायोवार में इसे यूज किया गया था। रेबीज, पैथोजन रेबीज वायरस, ये देखो ये रेबिड डॉग है, कितना खतरनाक लग रहा है ना। तो उस केस में जब ये किसी इंसान को काटेगा तो उस केस में वायरस कॉन्टेमिनेटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू बाइट और वुंड, डॉग बाइट या वुंड से जब सलाइवा अंदर गया तो उसमें वायरस था, वो वायरस पहुंचा हमारे ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी, इसे पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। और ये वायरस की कंडीशन है, ये एनवेल्प है मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ऊपर लगी हुई हैं, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसका डीएनए है, सॉरी इसका आरएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है। इन्फ्लुएंजा, पैथोजन इन्फ्लुएंजा वायरस, बोला जाता है जो सबसे ज्यादा म्यूटेशन रेट है, सबसे ज्यादा चेंज होने की एबिलिटी है, वो एचआई वायरस में है। सेकंड नंबर पे जो म्यूटेबिलिटी, सबसे फास्ट म्यूटेशन की एबिलिटी है, वो किसमें? इन्फ्लुएंजा वायरस में। ये इन्फ्लुएंजा वायरस में देखो, इसकी आपको एनेटमी नजर आ रही है, इसकी एनेटमी में आपको सबसे बाहर लिपिड एनवेल्प नजर आ रहा है, इसका मतलब एनवेल्प्ड वायरस है। उसके बाद प्रोटीन कोट कैप्सिड नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हीमाग्लूटिनिन, इसके रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, न्यूरामिनिडेज या सिएलिडेज, इसके रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, और ये आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस का। इन्फ्लुएंजा एंटर्स थ्रू नोज एंड सेटल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सेटल हो जाता है, और म्यूटेशन रेट बहुत जबरदस्त है इसका। मीजल्स, रुबेला, रुबेला वायरस, ये देखो कैसे पूरी बॉडी भर गई है दानों से इस पर्सन की, इसे क्या हो गया? मीजल्स। जर्मन मीजल्स, ये भी रुबेला वायरस कोज कर रहा है। ये जर्मन मीजल्स में भी बॉडी पे चेस्ट वाले रीजन में, आर्म वाले रीजन में, फेस वाले रीजन पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। मम्प्स, मम्प्स वायरस, ये ध्यान से देखो, इस एरिया में स्वेलिंग नजर आ रही है, यहाँ पे हमारी पैरोटिड ग्लैंड पड़ी होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है उसे मम्प्स वायरस इन्फेक्ट करता है, और उसमें जब स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो यहाँ पे इस एरिया में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। खाने में, च्यू करने में प्रॉब्लम आती है। चिकन पॉक्स, पैथोजन वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये देखो चिकन पॉक्स के केस में ऐसे बॉडी पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं, पेप्यूल्स। अब ये पेप्यूल्स ड्राई होके स्कार्स बन जाएंगे, जो ये पेप्यूल्स या स्कार्स जिसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसे भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इसमें भी गले में प्रॉब्लम आ जाती है, इवन च्यू करने में प्रॉब्लम आती है। ये देखो ऐसे पेप्यूल्स बनने शुरू हो गए, बाद में ये स्कार्स बनेंगे, धीरे धीरे बॉडी से उतर जाएंगे। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स बहुत डेडली डिजीज थी, हमने ये इरेडिकेट कर दी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। दिस डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। कितनी डेडली डिजीज है, कंडीशन देखो पर्सन की। पोलियो, रिसेंटली इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, इसमें बच्चों को ओरल वैक्सीन दी गई अगेंस्ट पोलियो वायरस। अब पोलियो में होता क्या है, नर्व सप्लाई वीक हो जाती है, जिसके कारण जो एक टांग है, लिम्ब है, वो पतली हो जाती है, तो जो अपना भार नहीं उठा पाती। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोलियो। ये देखो क्या कंडीशन है, ठीक है। तो बोलते हैं 0 से लेके 5 साल के हर एक बच्चे को क्या देने चाहिए? ओरल पोलियो ड्रॉप्स। अगर एक बच्चा भी छूट गया तो उसके फीकल मैटर से ये वायरस फिर दूसरे लोगों में फैल सकता है, इसलिए कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर, पैथोजन डेंगी वायरस। ये देखो ये नजर आ रहा है डेंगी वायरस, दिन में काटता है ये, और फ्रेश वाटर में अपने एग्स ले करता है। और सिम्टम्स क्या हैं डेंगू के?
सिर दर्द होगा, बुखार होगा, बॉडी पे रैश बनने शुरू हो जाएंगे, बैक पेन होनी शुरू हो जाएगी, मसल एक होनी शुरू हो जाएगी, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगी, मतलब जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन होगी। चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, ये भी चिकनगुनिया चिक वायरस, और इसे भी कौन स्प्रेड कर रहा है, इसका वेक्टर कौन है, एडिस। जो डेंगू का वेक्टर है वही चिकनगुनिया वायरस का वेक्टर है। ये चिकनगुनिया वायरस दिखाया हुआ है, देख कैसे अस्पताल मर गए चिकनगुनिया से। एवियन फ्लू, H5N1 एवियन फ्लू वायरस, ठीक है। देखो मुर्गों से ये बीमारी है, एवियन H5N1, ठीक है, ये ह्यूमंस में आ जाएगी। ऐसी डिजीजेस जो दूसरे जानवरों से ह्यूमंस में फैलती हैं इन्हें जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। H1N1 स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस, ठीक है। ये देखो ये H1N1 वायरस है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू, सिस्टेमिक फीवर, साइकोलॉजिकल लेथार्जी, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद होगी, शरीर में थकावट है, कफिंग खांसी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, इंटेस्टिनल डायरिया लग रहा है, नेजोफेरिंग रनिंग नोज एंड सोर थ्रोट। ये स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होता है, देखो तभी मास्क लगाए घूम रहे हैं ना, और ये चाइना में ही फैलते हैं ज़्यादातर, फिर चाइना से पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, भाई कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे डिजीज को। पर्सनल हाइजीन, कीप द बॉडी क्लीन, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, कंज्यूम क्लीन वाटर, फूड एटसेट्रा। पब्लिक हाइजीन, प्रॉपरली डिस्पोज वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, जो वेस्ट हैं अपने घर के और जो एक्सक्रीटा है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करो। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वाटर रिजर्वायर्स, पूल्स, cesspools and tanks. Observe standard practices of hygiene in public catering. Avoid contact with infected persons or their belongings to control airborne diseases. Eliminate vectors, mosquitoes and their breeding places. है ना, हमने देखा कोई पौंड है, बहुत बड़ा पौंड है, अब मच्छर उसमें एग ले कर रहे हैं, पौंड को तो बंद नहीं कर सकते। अगर उस पौंड में हम ऑयल डाल दें, ऑयल क्या है, ऑयल हल्का होता है, वो उसके पानी के सरफेस पे अपनी एक लेयर बना लेगा, जिसके कारण जो इसका लार्व है, मॉस्किटो लार्व है, वो सांस घुटने के कारण, एस्फिक्सिया के कारण मारा जाएगा। या उस पौंड में और भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पौंड में गैम्बूजिया फिश छोड़ सकते हैं। गैम्बूजिया और गप्पी फिश क्या है, बायो कंट्रोल है ऑफ लार्वल मॉस्किटोज, ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स, मॉस्किटोज। अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, ये देखो पानी खड़ा है, इसे अवॉइड करो। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, है ना, इनमें भी तो पानी पड़ता है, जब हमें ज़रूरत नहीं होती तो इन्हें पानी को निकाल दो इसमें से। यूज़ मॉस्किटो नेट्स, अगर बाहर सो रहे हो या जहाँ पे ज़्यादा मच्छर है वहाँ सो रहे हो तो मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर लो। इंट्रोड्यूस लार्वीवोरस फिशेज लाइक गैम्बूजिया इन पॉन्ड्स, ये देखो गप्पी फिश है, लार्विसाइडल है, ये बायो कंट्रोल है मॉस्किटो का। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेज, ड्रेनेजेस एरिया एंड स्वैम्प्स। यूज वायर मैश फॉर डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटोज, जाली लगवाओ, जाली वाले दरवाजे लगवाओ ताकि मॉस्किटोज एंटर ना कर सकें। These precautions are important to avoid vector-borne diseases like malaria, filariasis, dengue fever and chikungunya. ठीक है जी, ये आपका एक पार्ट डिस्कस हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में डिजीजेज वाला। तो बेटा मैंने फ्लो चार्ट बना दिए हैं, टेबल बना दिए हैं और उनकी डायग्राम्स, उनकी पिक्चर्स दिखा दी हैं रियलिटी में डिजीज़ में क्या होता है। अब
लिख लिख के आपको याद करना है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन बायोलॉजी, अदरवाइज आप देखो 360 मार्क्स का पेपर है, अगर आप कहोगे देखो जी मैं 15 मिनट पढ़ लिया, मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, इसे रीड कर लिया, रीड करने से डिजीजेज लर्न नहीं होंगी। अभी तो आप मान के चलो मैं 0.5% डिजीजेज भी नहीं करवा रहा आपको। अभी जब आप MBBS करोगे, हजारों डिजीजेज, उनके सिम्टम्स, उनकी दवाइयाँ पढ़नी पड़ेंगी आपको। मतलब अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है, ये बच्चों वाली बात है, बस इन्हें लर्न करना है यार। एंड लर्न करने के लिए इनके टेबल्स बना लो, टेबल्स बना के ना जो उन पेजेस को फोटोस्टेट करवा लो, कोई पेज अपने रूम में चिपका दो, कोई अपने स्टडी टेबल पे रख लो और बार बार उन्हें पढ़ते जाओ, डिजीजेज याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, लेबर करो तभी कुछ बनेगा, है ना। मेरे हाथ में जितना है मैं उतना कर रहा हूँ, बाकी बेटा जितना आप बेस्ट कर सकते हो आप भी बेस्ट करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।